जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होती। ढूंढ लेना, ढूंढ लेना अंधेरों अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसी प्यारे से मोटिवेशन के साथ आज का हम प्यारा सा लेक्चर जा रहे हैं, शुरू करने हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए कि आपको वो मोटिवेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट में एक और आप मोटिवेशन आप भेज सकते हैं। यदि मुझे वो अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आएगा, तो उसे मैं अगले वीडियो में अवश्य बोलूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले हैं। त्रिकोणमिति, इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सभी कंसेप्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ सभी फॉर्मूला को देखेंगे। यानी कहने का अर्थ है, इस वीडियो को देखने के बाद से आपका त्रिकोणमिति का सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका जो भय, त्रिकोणमिति से आपको भय लगता है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, बबीता सबके साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें त्रिकोणमिति के बारे में जानना है कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है, इसका कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का क्यों यूज करते हैं, क्यों, व्हाई वी यूज ट्राइगोनोमेट्री, ये हमें जानना है। तो चलिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम त्रिकोणमिति का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप अपने फैमिली के साथ कुतुब मीनार घूमने गए, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार घूमने गए। सपोज एक मैं यहाँ पे कुतुब मीनार बना लेता हूं। मान लीजिए ये आपका कुतुब मीनार हुआ, ये आपका कुतुब मीनार हुआ, यहां से यहां तक कुतुब मीनार है और आप यहाँ जमीन पे, आप यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहे हैं। यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं और आप कुतुब मीनार के सबसे ऊंचाई वाले भाग को देख रहे हैं। यानी आपका और कुतुब मीनार के बीच का एंगल मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखिए, आपका और कुतुब मीनार के बीच का एंगल यहाँ पे है, ठीक है, और फिर इसे मैं जोड़ देता हूं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके और कुतुब मीनार के बीच की दूरी कितनी है, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? क्या इंची टेप से नापेंगे? इंची टेप से मापेंगे कि आपके और कुतुब मीनार के बीच की दूरी कितनी है। ये मापने के लिए कि आपके और कुतुब मीनार के बीच की दूरी कितनी है, हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। और एक बात, आपके और कुतुब मीनार के बीच का एंगल कितना है, ये भी मापना हो तो हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। एक और उदाहरण देके आपको समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज इसे मैं मिटा देता हूं, कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल को मैं मिटा के एक और अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। देखिए, हम जब आपके सामने से जब ऊपर जहाज जाता है तो आप और से ऊपर देखते होंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे जहाज है और आप यहाँ से खड़े होकर ऊपर इस तरह देख रहे हैं, जहाज को देख रहे हैं। तो आपके और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, आपके और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो भी हम त्रिकोणमिति के मदद से ही ज्ञात करेंगे। एक इसका सीधा लंब यहाँ पे होगा और आपके और जहाज के बीच की दूरी ये होगी। और यदि आपसे पूछा जाए कि जहाज ऊपर है उसके और आपके आंख से कितना डिग्री कोण पर है, तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के मदद से। यानी दूरी को ज्ञात करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। तो आपको मैंने दो एग्जांपल देकर समझा दिया कि आखिर हम त्रिकोणमिति का यूज क्यों करते हैं, व्हाई। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि त्रिकोणमिति का यूज क्यों करते हैं। जैसे कुतुब मीनार की लंबाई नापनी थी, कुतुब मीनार की लंबाई मापना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का। तो ऐसी दूरियों को मापने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। एक बात दोनों उदाहरण से में सिमिलर है कि दोनों उदाहरण में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे। ये कैसा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमने दोनों फिगर में बनाया, तो कुछ तो लोचा है समकोण त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति में भी समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। चलिए अब त्रिकोणमिति के टॉपिक पे आते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि व्हाई वी यूज ट्राइगोनोमेट्री। आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए त्रिकोणमिति, त्रि यानी तीन,
कोण यानी कोण, मिति यानी माप, तीन कोणों का माप का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वही त्रिकोणमिति है। और आप बताइए तीन कोणों के माप का अध्ययन हम किसमें करते हैं? जाहिर सी बात है हम त्रिभुज में तीन कोणों के माप का अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब भी त्रिकोणमिति की बात आए तो समकोण त्रिभुज साथ साथ आएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल साथ साथ आएगा। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक प्यारा सा हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड पे नया हूं इसलिए मार्कर चलाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो जाएगा। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसे मैं ए मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, इसे सी मान लेता हूं। कुतुब मीनार वाले उदाहरण से आप समझिए, ये था हमारा कुतुब मीनार और आप यहां से देख रहे थे, तो यहां से आप देख रहे थे। तो मीन्स फिगर बनाने का मेरा इतना ही आशा है कि आपको बता दूं कि इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं और इस भुजा को क्या कहते हैं, यही हमें जानना है। तो मैं बता दूं इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रही है? ये नहीं, ये नहीं, हमें सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रही है ये वाली सबसे बड़ी भुजा है। तो जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे हम कर्ण कहेंगे। वट कर्ण कहेंगे, कर्ण। मैं लिख के बता देता हूं आपको, जो सबसे बड़ी भुजा हो उसे हम कर्ण कहेंगे और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस। और मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में एच लिख दूंगा, यानी एच इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आप चाहे तो अंग्रेजी नोट कर सकते हैं, क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस कहा जाता है, हाइपोटेनियस। अब एक बात ध्यान देने योग्य है, जब आप यहां से जब आप यहाँ कुतुब मीनार को देख रहे थे तो एंगिल यहाँ पे बन रहा था, एंगिल यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो एंगिल के सामने वाले को लंब कहते हैं। एक बात, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होगी और लंब तथा आधार में हमें सोचना है कि किसे हम लंब माने और किसे आधार माने। तो एक बात याद रखिए, जहां एंगिल हो, यहाँ पे एंगिल है, यानी जहां पे कोण हो, थीटा हो, इसे हम एंगिल अभी नहीं दिया है तो मैं थीटा मान लेता हूं। जहां पे थीटा हो उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे, यानी इस फिगर में ये लंब हुआ ये, और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए इसे हम P से डिनोट करेंगे। और जो थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है उसे हम आधार कहेंगे। क्या? आधार। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप शायद जानते भी होंगे। इसे हम आधार कहेंगे और इसे हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं, सो इट्स डिनोटेड बाय B, या B से डिनोट किया जाएगा। यहां तक आप समझ लिए, कर्ण ये हुआ, थीटा के सामने वाला लंब, यानी जो एंगल दिया है उसके सामने वाला लंब, और जो बचे वो होगा आधार। अब देखिए एक और स्थिति यहां पे बनती है, यदि आप कुतुब मीनार पे चढ़ जाते हैं, है सर कैसी बात कर रहे हैं, हम कुतुब मीनार पे चढ़ेंगे कैसे? मान लीजिए, बस मान लीजिए आप कुतुब मीनार पे चढ़कर नीचे देख रहे हैं तो एंगल तो यहाँ पे बनेगा जी, हाँ जी, यहाँ पे एंगल बनेगा। तो इस स्थिति में ये आपका हो जाएगा, ये नीचे वाला जो भुजा है वो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। बस समझना इतना है कि थीटा यानी एंगल के सामने, इसे भी हम थीटा मान सकते हैं, एंगल के सामने जो भुजा रहेगा उसे हम लंब कहेंगे, और उसके जो बचे कर्ण तो ये हो गया, यदि लंब ये है तो आधार ये हो जाएगा, यदि आधार ये है तो लंब ये हो जाएगा। यही समझना है हमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट बात की ओर। ये फिगर यहाँ पे रहने देते हैं, फिगर की आवश्यकता है। अब हम जान गए कि किसे हम कर्ण कहेंगे, किसे लंब कहेंगे, किसे आधार कहेंगे और उन्हें किस अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, इसे H से, इसे B से, इसे P से। अब हमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में जानना है। तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है, 6। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है। कौन कौन है? सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या कितनी? आप सब जानते ही होंगे, छोटी सी बात है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या जो होती है 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉशेक,
सबका अध्ययन हम करेंगे, मैंने आपको बता दिया है शुरू में है कि इस वीडियो को देखने के बाद से त्रिकोणमिति से आपका भय दूर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक देखते रहिए और शेयर भी करते चलिए अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, और फिर मैं अब इधर लिखूंगा चौथा है कॉट, यहां पे लिख रहा हूं टेन के सामने कॉट, कुछ लोचा है इसलिए लिख रहा हूं सेक, और ये होगा कॉशेक। याद कीजिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉशेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉशेक, ये आपकी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इनको आप समझ गए तो त्रिकोणमिति में सभी जगह इन्हीं का यूज है। एक बात इसमें लोचा है कि ये जो साइन है वो कॉशेक के उल्टा होगा। क्या कॉशेक साइन के उल्टा होगा, यानी यदि साइन को हम 2 मानेंगे तो कॉशेक हमारा 1/2 होगा, यानी साइन के उल्टा होता है कॉशेक। याद कीजिए साइन का उल्टा कॉशेक, उसी तरह कॉस का उल्टा शायद सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और उसी तरह टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। इसी को बताने के लिए मैंने आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बताया, नहीं तो इनका यूज कहीं ज्यादा है। मीन्स अभी ये मैं आगे इसको और बनाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। और एक बात, जब ये आपस में उल्टे हैं तो इनका गुणनफल भी 1 होगा। याद कर लीजिए साइन थीटा, साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 होगा, क्योंकि ये आपस में उल्टे हैं। आगे मैं समझाऊंगा ये सभी बातें, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस चैनल को, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलें। चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूं, और अब हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें अब अध्ययन करना है, सभी चीजें अध्ययन करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। त्रिकोणमिति का सारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्हाइट बोर्ड पे मैं नया हूं इसलिए थोड़ा लिखने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आदत है। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात, सबसे पहले हम जो निष्पत्तियां लिखे थे लिख दे रहे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉशेक। एक बात जान लीजिए, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने के लिए मैं आज आपको एक मूल मंत्र दूंगा। मूल मंत्र वो याद हो जाएगा तो मीन्स क्या कहूं, त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए देखते रहिए उस मूल मंत्र को, जल्दी मैं लाने वाला हूं। यानी इसका मतलब कि साइन का वैल्यू क्या होता है, इसमें P/H होता है या क्या होता है, यानी लंब बाई क्या होता है, उनका अनुपात हमें बताना है। तो मूल मंत्र देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़। सबका आप पहला अक्षर लिख दीजिए। मैं पहले मूल मंत्र समझा देता हूं, उसके बाद से ये तो अपने आप हो जाएंगे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़, यही मूल मंत्र है। इसका आप बट्टा कर सकते हैं। ये सोना, ये हमारा साइन है, ये हमारा साइन है, ये आपका कॉस है, और ये टैन है। ये साइन, ये कॉस और ये टैन है, ठीक है। और ये आपका PHBHP यानी PBH आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये P यानी लंब है, ये B आधार है और H कण है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप जाहिर सी बात है आप इसे लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए साइन इज इक्वल टू P/H। लेकिन एक बात ध्यान देने जो भी है, साइन लिखना में अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ एंगल होगा इसके साथ, कुछ एंगल होगा। जैसे यहाँ पे हमने थीटा माना है, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, A B 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थीटा माना है तो हम सब में थीटा लगा दे रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा।
इसे मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। साइन ये हुआ, ठीक है। तो हमने साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लिया p बाई एच। इसी तरह हम कॉस थीटा का वैल्यू बता सकते हैं b बाई एच। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू ये है b बाई एच, तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच। मुझे पता विश्वास है कि ये आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, आप बता सकते हैं p बाई बी। tan थीटा इसके सामने ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। तो आप लिख दीजिए p बाई बी। हमें तीन वैल्यू ज्ञात हो चुके हैं, तो क्या इन तीनों को हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ट्रिक को मिटा रहा हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छा लगा तो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोड़, मैंने इसे मिटा दिया। अब चलिए देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया है कि tan का विलोम होता है cot, tan का उल्टा होता है cot। तो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी है, तो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p हो जाएगा। उसी तरह sec थीटा इज इक्वल टू h बाई b हो जाएगा, और उसी तरह cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p हो जाएगा। यानी tan का उल्टा cot होता है तो p बाई b, तो b बाई p। उसी तरह cos का उल्टा sec होता है, तो cos इज इक्वल टू है b बाई h, तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई p। उसी तरह sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू है p बाई h, तो cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई p। तो इस प्रकार हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं अपने मेन पॉइंट पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होगा, लेकिन अब हम फॉर्मूला पे आ चुके हैं। चलिए अब मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, सारे कंसेप्ट को देखते चलिए। जी क्या है त्रिकोणमिति? कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए फॉर्मूला मैं आपको एक सिखाता हूं, ये फिगर मैं अभी भी रहने देता हूं, इस फिगर से समझाने में थोड़ी सहूलियत होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए वीडियो को। देखिए अब देखिए फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है साइन का उल्टा? तो देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो आप लिख दीजिए साइन, यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक। सही है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना? हाँ जी होता है, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? जब इन दोनों को हम गुना करेंगे, इसको और इसको जब हम गुना करेंगे, यहाँ पे थीटा दे सकते हैं आप, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो मैंने आपको बताया कि दो अपोजिट संख्याओं या दो अपोजिट चीजों को गुना करने पर हमेशा एक आता है। तो बिना सोचे समझे आप एक लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि कैसे एक होता है? जी आप कह दिए हम मान लेंगे, ऐसे नहीं है, हम नहीं मानेंगे, तो क्या करें? चलिए सिद्ध करके दिखा देते हैं कि y जब दो अपोजिट चीजों को गुना करेंगे तो एक होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास दो है, उसका अपोजिट क्या होगा? क्या होगा अपोजिट? बताओ बताओ। तो उसका अपोजिट होगा 1/2। जब दो गुना 1/2 करेंगे तो ये कट जाएगा और एक आ जाएगा। देन वी कैन से दैट दो अपोजिट संख्याओं का गुणनफल एक होता है, तो दो चीजों का भी गुणनफल एक होगा। मैंने आपको समझा दिया कि क्यों दो अपोजिट चीजों का गुणनफल एक होगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं ये साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक हो गया। इसी तरह आप लिख सकते हैं कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा गुने सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरह tan का उल्टा cot होता है, तो आप लिख सकते हैं tan थीटा गुने cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूला याद कर लें तो आपका 9 फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे 9 फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा? तीन फॉर्मूला दिया ही है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब कॉसेक थीटा इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो वो हो जाएगा 1/cosec थीटा। थोड़ा इधर चमक रहा होगा लेकिन थोड़ा मेंटेन कर लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec थीटा। एक को मैं लिख के सिखा दे रहा हूं और फिर आप इन दोनों को खुद से लिख लेना। इधर मैं सिखा रहा हूं, देखिए एक से मैं 3 बनाना सिखा रहा हूं, 1 से 3 1 से 3। देखिए साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। 1 से 4 आप सुने होंगे, लेकिन ये देखिए 1 से 3 बन रहा है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना है, केवल साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? इधर कॉस थीटा गुना कर रहा है, इधर देखिए इधर कॉसेक थीटा गुना कर रहा है तो इधर आएगा तो भाग करेगा। तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ये एक, ये दो। चलिए तीसरा भी निकाल के आपको सिखा देते हैं। यदि हम कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछें आपसे,
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई साइन थीटा। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला से हमने 3 फॉर्मूला बना लिया। इसी तरह आप cos थीटा से भी बना सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर दें। जब तक आप नोट करते हैं तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कुछ फॉर्मूलाज हैं उसे हम देखते हैं। देखिए आगे के फॉर्मूला क्या है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी कुछ फॉर्मूले बनेंगे। कुछ लगभग मैं आपको 3 फॉर्मूला दूंगा और उससे आप लगभग 20 फॉर्मूले क्रिएट कर लेंगे। 16-17 फॉर्मूले आसानी से क्रिएट कर लेंगे आप खुद से। चलिए मैं उन फॉर्मूला को लिख देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हम माने कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का जब हम जोड़ेंगे तो एक आएगा। ये आपके दिमाग में हमेशा प्रश्न आएगा। तो इस प्रश्न को मैं दूर करता हूं। अभी एक समझा दूंगा, आप 2 को आसानी से कर सकते हैं। इससे अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज होगा अभी। चलिए देखिए क्यों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, यह हमें प्रूफ करना है। बस आसानी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक बार लिख दीजिए आप sin स्क्वायर थीटा, यही 3 फॉर्मूला है 1 2 एंड 3। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन थीटा का मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी तोड़, ट्रिक बता के आपको मैंने साइन थीटा का मान बताया था। याद है? याद है आपको? हाँ जी याद है, तो लिख दीजिए ना, याद है तो साइन थीटा का मैंने वैल्यू बताया था आपको p बाई एच, उसका स्क्वायर आप कर दें। इधर मैंने cos थीटा का वैल्यू भी बताया था, उसी तरह पंडित बद्री प्रसाद वाले से हमने बताया था आपको कि b बाई एच यानी आधार बाई कर्ण, इसका भी स्क्वायर कर दें। चलिए हम इसको हमें 1 के बराबर लाना है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब वर्ग हटेगा तो आप इसे मीन्स हमने वर्ग को तोड़ दिया है, प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इन दोनों को वर्ग कर दिया हमने। अब देखिए नीचे जो है दोनों एक जैसा है, तो इसका हमने लघुत्तम कर लेना है, हमें लघुत्तम कर लेना है। एलसीएम जब आप करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। आपको आता होगा एलसीएम, एलसीएम हुआ एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटा 1 पी स्क्वायर और बी स्क्वायर आया। मैंने आपको शुरू में आपको बता देना चाहिए लेकिन मैंने नहीं बताया है। तो चलिए मैं वो छोटी सी बातें आप जानते ही होंगे, जब आप क्लास 9th में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए होंगे तो पाइथागोरस का नाम अवश्य सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। आपको भले नहीं याद है लेकिन आप अवश्य सुने होंगे पाइथागोरस का नाम। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम, उन्होंने एक सूत्र दिया समकोण त्रिभुज से संबंधित। उन्होंने कहा कि कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या उन्होंने कहा? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है यहाँ पे। वैसे ही यदि आपसे कोई पी स्क्वायर का वैल्यू पूछे, पी स्क्वायर का कोई वैल्यू पूछे, वो हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप कह सकते हैं। आपसे कोई बी स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पी स्क्वायर का यदि आपसे कोई वैल्यू पूछे तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपसे कोई बी स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो हो जाएगा एच स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप शायद जानते हो। और जब यहाँ से पी स्क्वायर, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर मैं रूट चढ़ा दूंगा, लेकिन स्क्वायर हटाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने आपको बताया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। तो आप लिख दें एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, हमारा बच गया एक जो RHS के बराबर है। तो वी कैन से दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सभी
बातों को मध्य इन सभी बातों यदि आप ये सीख गए तो आप इसे भी सिद्ध कर सकते हैं और इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। एक ही मैं सिखाऊंगा, दो आप खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसका भी हमें कोई जरूरत नहीं है अब। चलिए एक बात और मुझे आपको सिखाना है। ये तो हम शुरू में आपको बताया कि इन तीनों फॉर्मूला की मदद से आप करीब 17-18 फॉर्मूले बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम 17-18 फॉर्मूला बनाएंगे इनकी मदद से। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला से मैं बनाना सिखा देता हूं और दो से आप खुद बना सकते हैं। आपको दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि आपसे कोई पूछे, एक नंबर ये हो गया, यदि आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी, देन 1, आप क्या कहेंगे, क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर को हटाया, जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? हो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब देखिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो दिमाग से ये कर सकते हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यदि आपसे कोई कॉस थीटा की वैल्यू पूछे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी एक फॉर्मूले से हमने 5 फॉर्मूला बना दिया। इसी तरह आप इससे भी 5 बना सकते हैं, इससे भी 5 बना सकते हैं, यानी 15 फॉर्मूले कुल होंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया। आगे आप इनसे भी अपने कॉपी में बना लें और इनसे भी बना लें तो अच्छा रहेगा, और सभी को याद करें क्योंकि सभी का यूज होगा। इसे मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जिसे सीखना काफी जरूरी है। पूरा एक्सरसाइज 8.2 आपकी किताब का उसी पे डिपेंड है, तो वो आप नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। यानी 8.2 में जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे अब उसे हम जा रहे हैं पढ़ने। क्या है वो कंसेप्ट, क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझसे, मैं बता देता हूं आपको। उस कंसेप्ट का नाम है मान सारणी, टेबल। टेबल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब हमें मान सारणी का अध्ययन करना है। मान सारणी, टेबल कह सकते हैं अंग्रेजी में, टेबल। यानी जो आपका एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 है, उसके कुछ 1 या 2 पृष्ठ पहले आपको एक टेबल बनाया गया है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री पर कितना होता है, 30 डिग्री पर कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री पर कितना होता है और 90 डिग्री पर कितना होता है। मैं बताता हूँ, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। जैसे आपको भी सब याद होना चाहिए, 6 निष्पत्तियां हैं, उनके सभी मान आपको याद होने चाहिए, तो आप एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर पाएंगे। तो मान सारणी आप चाहे तो अपनी किताब से देख सकते हैं, या मैंने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप मान सारणी के वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने एक जबरदस्त ट्रिक से इन सभी मान सारणी को लिखा है। आप उस वीडियो को देख लें तो आपको कम याद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिक के उसमें है बहुत ज्यादा। तो उसे आप वीडियो को देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मान सारणी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। और एक फॉर्मूला मुझे आपको बताना है, उसके बाद से त्रिकोणमिति 10वीं में जितनी भी त्रिकोणमिति की कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद एक बार मैं उसे समझा दूंगा। देखिए आगे के फॉर्मूले आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेंशन न ले, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। उसके बाद एक tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह नीचे है sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। बेसिकली मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे याद कर लीजिए, 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये तो 3 उसके उल्टा है तो हो ही जाएंगे। लेकिन एक इसमें से जो पहला फॉर्मूला है ये वाला, उसे मैं आपको सिद्ध करके दिखा देता हूं कि आखिर ये कैसे होता है। बाकी फॉर्मूला को आप खुद से सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक
समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा जिसका ये एंगल जो है थीटा है। तो मैंने आपको बताया है कि थीटा के सामने यानी एंगल की सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम परपेंडिकुलर यानी लंब यानी पी कहते हैं, नीचे वाले बी और ये सबसे जो बड़ी भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं। यहां तक तो क्लियर है, मैंने शुरू में बता दिया है ये बात। तो आप मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आपका जवाब होगा 180 डिग्री। मैं जानता हूं सभी लोग इस बात को जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है और कोण बी अकेले 90 डिग्री है। तो कोण ए प्लस कोण सी कितने हो जाएंगे? कोण ए प्लस कोण सी कितने हो जाएंगे? तो देखिए मैं लिख देता हूं 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि कोण बी 90 डिग्री है। तो और बचा 90 डिग्री। तो जब तीनों कोणों का योग आएगा 180 डिग्री तो ये मिलके 90 डिग्री होंगे। अब मैं केवल कोण ए का मान निकाल देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण सी, यानी मैं केवल सी लिखता हूं और सी को मैंने थीटा माना है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए खेल यहीं पे शुरू होता है। कोण ये हमारा आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कोण ये हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यदि आपसे पूछे कोई कि साइन ए यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ए के सामने वाला कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? कोई पूछे आपसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो मैं आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोड़ ट्रिक से बता चुका हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 से आप घबराइए मत, ये सब एक एंगल है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। तो इसका P क्या होगा? जब यहाँ पे एंगल होगा तो P उसके सामने वाला होगा, तो P का मान यहाँ पे B दिया हुआ है और H का मान H ही रह जाएगा। थोड़ा देखिए, A के सामने वाला भुजा ये है BC और BC हमें B दिया हुआ है और H ये। तो सूत्र तो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है B बाई एच क्योंकि इसके सामने वाला भुजा हमारा B है। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, अब हमें cos थीटा के प्रूफ करके लाना है कि क्या इतना आ रहा है। यदि इतना cos थीटा का मान आ जाता है तो ये फॉर्मूला जो है सही है। चलिए मैं बता देता हूँ cos थीटा का कैसे मान आएगा। आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा है, क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू? मैंने आपको बताया कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण b बाई एच। तो इसका b क्या होगा? ये तो लंब होगा, ये b हो जाएगा, नीचे वाला b होगा और h तो वही रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दोनों जब इसको मैंने हल किया तो b बाई एच आया, इसको भी मैंने हल किया तो b बाई एच आया, यानी इनके दोनों का RHS बराबर आ रहा है। सो ये फॉर्मूला हमारा सही है। यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आप चाहें तो इन दोनों को भी सिद्ध करते रहें, कर सकते हैं, इस सभी प्रश्नों को आप सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपसे अंत में एक बात कहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।